नमस्कार स्टूडेंट। आज की वीडियो में आपको मैं इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूं आप सभी के माध्यम से कि आप इसको पहले ही जान लेंगे तब जा कर के आपके लिए ये कॉलेज चुनना, पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना, पॉलिटेक्निक करके कैरियर बनाना, तब जाके पता चलेगा आसान है कि कठिन है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा आप सब लोगों से, ये सभी लोग सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं, तो सरकारी कॉलेज ज़्यादातर गांव में ये माना जाता है कि वहाँ पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं होती, प्राइवेट में अच्छी होती है, ये सब लोग सोचते हैं। लेकिन पॉलिटेक्निक का सरकारी कॉलेज कैसा होता है, और ये सब देहात के सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो देहात के सरकारी कॉलेज में पढ़ाई कैसी होती है, ज़रा एक बार इसके बारे में आप लोग बताएं। सर बहुत अच्छी होती है। पढ़ाई अच्छी होती है सर, बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है, नंबर 1 की पढ़ाई होती है। मतलब अगर कोई लड़का चाहे ट्यूशन अगर कोचिंग न करना तो कर सकता है? नहीं, वो सर पढ़ाई बढ़िया होती है। अगर रेगुलर क्लास कर रहा है वो तो आराम से उसका बैक किसी में नहीं लगेगा। अगर रेगुलर क्लास कर रहा है और थोड़ा सेल्फ स्टडी भी करे आके घर पे तो उसका क्लियर हो जाएगा आराम से, अच्छे नंबर कह सकते हैं सर। पढ़ाई जैसे मानकर चलिए आप कर रहे हैं पॉलिटेक्निक में, हम लोग महामाया पॉलिटेक्निक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि केवल स्कूल के भरोसे हम पढ़ करके हम पास हो जाएंगे तो ये मतलब बहुत कठिन है। जिस तरह से पढ़ाई होती है, मानकर चलिए हम लोग जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ पे तो मैथ के सर अच्छे पढ़ाते हैं, वो हर पीरियड में मतलब अच्छे पढ़ाते हैं और डेली रेगुलर आते भी हैं, तो एक सब्जेक्ट से हम अपना ही ना पास हो सकते हैं, इसलिए मतलब कुछ प्राइवेट टीचर भी आते हैं। हाँ, तो तो अपना अपने समय से आते हैं, जब खाली रहेंगे तभी आएंगे, इस तरह होता है। कहने का मतलब ये है कि सारे सब्जेक्ट की अच्छी पढ़ाई संभव नहीं है। किसी किसी सब्जेक्ट की अच्छी पढ़ाई हो जाती है, किसी सब्जेक्ट की अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो या तो आप सेल्फ स्टडी करिए, या तो ऑनलाइन किसी टीचर से पढ़िए, या तो आप डेली स्कूल में लगे रहिए, अपने सीनियर से भी पढ़ सकते हैं। क्यों? जी सर। अच्छा, एक बात पहले हम सुनते थे, क्या अभी भी है वो, आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में रैंकिंग होता है? जैसे सर बस जैसे आप लोग पहले गाँव पे सभी जो हमारे बड़े रहते हैं उनको भैया बुलाते थे, लेकिन यहाँ पर आपको सर कह के बुलाना पड़ता है, बस यही थोड़ी रैंकिंग नहीं होती। बस जैसे आप जैसे ड्रेस में नहीं है तो अब जैसे बड़े हैं सर हैं तो कह सकते हैं, मतलब अनुशासन में बताते हैं कि अनुशासन में कैसा होता है, और मतलब आपसे वही इंटरव्यू मतलब वो आपका वो लेते हैं, इंट्रोडक्शन लेते हैं। आपसे सीनियर यस सर। वो लोग आप बताते हैं कि आप बस डिसिप्लिन में रहिए, डिसिप्लिन में रहिए, कैसे रहना है यहाँ पे कॉलेज में, कैसे तैयारी करना है वो भी बताते हैं कि क्योंकि कैसे सर पढ़ना ये है, सब आगे कुछ चल के मतलब। हमें बढ़िया नॉलेज मिलेगा। जब यहाँ हम डिसिप्लिन में रहेंगे तो आगे भी डिसिप्लिन में रहेंगे। अगर कहीं जाएंगे तो लोग सोचेंगे कि हाँ कोई बच्चा है जो मतलब पढ़ के आया है, नहीं तो जब डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो लगेगा हाँ कोई गवार आ गया, ये हो गया ऐसे। तो डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है सर। कुल मिला जुला करके कॉलेज में रैंकिंग उस लेवल की अब नहीं हो रही है कि जिस तरह से पहले होती थी। और तो रैंकिंग अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि रैंकिंग दो तरह की होती है। एक रैंकिंग ऐसे होती है जिस तरह से टीचर स्टूडेंट के साथ बिहेव करते हैं, उनकी हर एक गलतियों को उनको बताते हैं, डांटते हैं, सुधार करने के लिए कहते रहते हैं, तो ये एक अच्छी रैंकिंग कहा जाता है। सीनियर स्टूडेंट जूनियर स्टूडेंट को इस तरह से बिहेव करते हैं, टाई ठीक से नहीं लगा, ठीक से लगाओ, बटन ठीक से नहीं बंद है, ड्रेस गंदा है तुम्हारा या ड्रेस में नहीं आओ तो ऐसा मत करो, या पढ़ाई अच्छे से करो, इधर उधर घूमो मत, फालतू बात मत करो, इधर उधर मोबाइल में इधर उधर टाइम खराब मत करो, ऐसा आपको आपके सीनियर सिखाते हैं या डांटते हैं ऐसा करने के लिए। तो आप समझिए रैंकिंग अच्छी है। लेकिन पहले के टाइम में जब रैंकिंग होती थी तो थोड़ा गलत इस्तेमाल करते थे। कोई अपना कपड़ा ले आके साफ करवाता था, कोई कहता था मेरे सामने मुर्गा बन जाओ, मेरे सामने तुम सर नीचा करके मतलब सर झुका के खड़े रहो, इज्जत से बात करो, मतलब फिल्मी अंदाज में एक होता है ना कि अपने से छोटे को सताना, धमकाना और नीचा दिखाना, ऐसा भी रैंकिंग पहले होता था। लेकिन अब वो सारी चीज़ें नहीं हैं। लेकिन ये लोग बता रहे हैं कि अभी भी है, लेकिन अच्छी रैंकिंग है। जैसे मान लीजिए ड्रेस में आइए, अनुशासन में रहिए, कुछ पूछने लगेंगे पढ़ाई लिखाई के बारे में नहीं बता पाओगे तो उसके लिए डांटेंगे या उसके लिए कहेंगे कि तैयार करके आओ। सर आपको बताएंगे भी कैसे कैसे क्या होता है, पढ़ाई की पहले कैसे करता है, कैसे एग्जाम देना रहेगा, आपको क्या क्या रहेगा उसी हिसाब से हम बताते लोग रहते हैं। एग्जाम देने से पहले उन लोगों से मतलब सर सीनियर सर लोग से सलाह लिए थे कि मतलब किस सब्जेक्ट में कैसे पढ़ाई करें। ये सर बुक्स भी वही सर लोग ही हम लोग को दे दिए थे, हम लोग को हम लोग को खरीदना नहीं पड़ा था। देखिए रैंकिंग का फ़ायदा कि ये लोग जब प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन लिए तो इनके पास बुक नहीं थी, देहात में स्कूल होने के नाते बुक जल्दी नहीं मिल पाई, हाँ, तो गोरखपुर 50 किलोमीटर जाना, दिन भर गंवाना, पैसे की बर्बादी करना, इससे बढ़िया सीनियर स्टूडेंट से अपना अच्छा तालमेल रखेंगे तो वे लोग अपनी किताबें इन लोगों को दे दिए, पढ़ लिए, पढ़ना भी सिखा दिए, ट्यूशन के तरह थोड़ा बहुत हेल्प भी कर सकते हैं, करते भी होंगे। कोई डाउट भी है, सवाल क्वेश्चन है तो बता भी देते हैं, मतलब कि पूछने तो ये हो गई रैंकिंग की बात।
अब बताइए कि कोई कॉलेज है उसमें 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, इस वक्त आज के टाइम में 2021 में आप लोग एडमिशन लिए हैं, तो 100 लड़के पढ़ रहे हैं, पहला सेमेस्टर में कितने पास हो जाते हैं, कितने फेल हो जाते हैं, ये ज़रा बताएं। सर ये सब अपनी स्टडी पर है, लेकिन 60 बच्चे मानकर चल सकते हैं हम लोग, बैक लग जाती है कितने में 60? 100 में। 100 में 60 बच्चों का बैक लग जाता है। लेकिन जैसे सर, जैसे हम लोग जैसे हाई स्कूल और इंटर पढ़ के आते हैं तो उसी हिसाब से अपना भी मार्किंग करते हैं कि हम जैसे 30-35 करके आएंगे तो हमें पास मार्क मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी मतलब इसका अलग रूल है, यहाँ पे हम जब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर करके आएंगे तभी हमको अच्छा नंबर भी मिलेगा, नहीं तो बैक आराम से लग सकता है। हम लोग मतलब पेपर दिए तो जैसे 50 नंबर का पेपर है तो उसमें लगता रहा हम 40 से 45 करते थे, लेकिन मिलता था 25 से 30 के एवरेज, 30 ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम यही जाता है मिला नंबर। जुला के सर ये बात है कि आप पढ़ने भरने से नंबर नहीं मिलता है, जो चीज़ें उसमें मतलब करेक्ट हो वही प्रश्न से संबंधित आप जानकारी लिखे हैं वही चेक होती हैं, बाकी उस पर नंबर नहीं मिलता, पढ़ना भरने से नंबर क्योंकि नहीं यहाँ पे मिलता। सर मैथ में सबको बहुत अच्छे नंबर मिले हैं, क्योंकि मैथ में एकदम सब क्लियर करके लिखे थे। तो मैथ का पेपर कितने नंबर का था? 50 नंबर का था सर। कितना पास है आप लोग? सर 49 49 मिला है और 45 ऐसे मिला है बहुत लोगों को। अच्छा, तो बहुत अच्छा नंबर है कि 50 नंबर का मैथ का पेपर है, ये 45, 46, 47, 48, 49 तक पा गए, तो बहुत अच्छा बात है। तो फिजिक्स वगैरह में कितने नंबर का होता है? फिजिक्स 50 नंबर का सर होता है। तो 50 में आप कितना नंबर कहिए थे? 29 नंबर आया है, पूरा किया था सर एकदम। 50 क्वेश्चन में से मतलब 50 नंबर का पेपर था, तो पेपर पूरा हल किए 50 नंबर का? यस सर, पूरा हल्के थे एकदम सही सही बढ़िया सर। तरीके से हल करेंगे, फिर भी आप 45-48 नंबर का करेंगे, फिर भी 25-30 ज़्यादा मतलब सब बताते हैं कि अगर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको अगर सही भी रहेगा तो वो आपको पूरा फुल नंबर नहीं दिया जाता है। हाँ फिजिक्स में थियरी में आपको पूरा नंबर नहीं मिल सकता है। अगर आप वही फिजिक्स में न्यूमेरिकल किए हैं तो आप पूरा नंबर पा सकते हैं, जिस प्रकार मैथ में पाया जाता है। जैसे अगर थियरी आप कर रहे हैं तो उसमें पूरा नंबर 5 नंबर का है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर पा सकते हैं। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि मैथ में तो पूरा नंबर उठ जाएगा, आप पूरा किए हैं, लेकिन फिजिक्स में और केमिस्ट्री में अगर आप 50 में 50 करके आए हैं तो आप उसका आधा से थोड़ा ज़्यादा पाने की उम्मीद करिए, हाँ, आधा से थोड़ा ज़्यादा पाने की उम्मीद करिए। तो ये हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट में कितने नंबर आपको मिल जाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। और ये लोग बता रहे हैं कि 100 छात्र अगर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं किसी कॉलेज में तो 60 छात्र पहले ही सेमेस्टर में फेल हो जाते हैं। मतलब सभी कॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जिस कॉलेज में हैं, जिस माहौल में हैं, तो वहाँ से ये इन लोगों को पता चला कि 100 में 60 तो फेल हैं, 40 पास हैं। सभी सब्जेक्टों में नहीं, सभी सब्जेक्ट में नहीं लगता सर बैक। सर, जैसे इसमें टीचर्स की गलती नहीं है कि टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं, जैसे आपको खुद सेल्फ स्टडी करना होगा। अब जैसे मैथ क्लास रेगुलर चल रहा है, हम लोग रेगुलर क्लास कर रहे थे तो उसका अच्छा रिस्पांस मिला है, तो यानी रेगुलर आपको क्लास करना है और आके सेल्फ स्टडी भी करना है, क्योंकि सिर्फ वहाँ पढ़ाने, अब वो पढ़ा दिए सर, आप आके घर पे नहीं पढ़ रहे हैं, दूसरे दिन गए स्कूल में, कुछ पूछे सर नहीं बता पाए, तो क्या फ़ायदा? तो आपका पक्का है बैक लग जाएगा। अगर आप स्कूल से आने के बाद सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं तो आपका बैक लग सकता है। अब मैं 2 सवाल और पूछूंगा आप लोगों से। पहला सवाल कि एक बार मान लीजिए आप ही का अगर मान लीजिए बैक लग गया फर्स्ट सेमेस्टर में, तो क्या आप फिर फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ेंगे कि सेकंड में चले जाएंगे? फर्स्ट भी आपको तैयार करना रहेगा? सर फर्स्ट सेमेस्टर भी तैयार करना, उस जो हमारा सेकंड सेमेस्टर होगा उसके साथ ही आपका बैक पेपर भी होगा इस फर्स्ट सेमेस्टर का, तो आपको दोनों पेपर देना पड़ेगा, एक सुबह में एक शाम में। सेकंड में चले जाएंगे, सेकंड सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे, लेकिन आपको फर्स्ट सेमेस्टर का बैक पेपर देना ही पड़ेगा। अच्छा, मतलब कहने का ये हुआ कि फर्स्ट सेमेस्टर में अगर कोई फेल होता है तो वह सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई करेगा, साथ ही साथ अपने फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर की भी तैयारी करता रहेगा। हाँ, जब सेकंड सेमेस्टर का पेपर होगा तो उसी वक्त आपको दोनों पेपर देना होगा, फर्स्ट वाला भी सेकंड वाला भी, मतलब लोड डबल हो जाएगा। समझिएगा बात को। दोनों सेमेस्टर मिला के अगर आपका 5 सब्जेक्ट में बैक आ गया तो आपका ईयर बैक हो जाएगा, तो आपको फिर से यस सर सेकंड ईयर में नहीं जा सकते, आपको फिर से फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ना पड़ेगा। यस सर। तो एक चीज़ बताइए कि फर्स्ट सेमेस्टर में कितने विषय होते हैं? सर 6 सब्जेक्ट होते हैं और 4 प्रैक्टिकल होते हैं। हम लोग का ब्रांच है, इसमें 6 सब्जेक्ट हैं। मतलब हर ब्रांच के अलग अलग सब्जेक्ट हैं। हाँ, एक सवाल और जो मुझसे छूट जा रहा था कि आज के समय में एडमिशन लेने से पहले कौन सा ब्रांच में एडमिशन लेना ज़्यादा बेहतर होगा, जरा ये आप लोग बता दीजिए। ये तो बच्चे के ऊपर है कि वो किस फील्ड में जाना चाहता है, उसकी रुचि किस सब्जेक्ट में है, मतलब किस तरफ वो जाना चाहता है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से कर रहे हैं तो हम लोग को इसी में रुचि थी। अब कोई सिविल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में अब ट्रेड में एडमिशन नहीं हो रहा है इस साल,
ये भी पेपर में आया था। तो ये जिसमें जिसमें रुचि हो आपकी, जिस ट्रेड में, उसी में जाना बेहतर है। ना कोई लड़का, बहुत सारे लड़के मुझसे पूछते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, कमेंट करते हैं ना, तो यही पूछते हैं कि कौन सा ट्रेड बेस्ट होगा। तो मैं ये मानता हूँ कि आधा से ज़्यादा बच्चों को पता ही नहीं कि वो किस फील्ड में जाना चाहता है। वो तो ये जानना चाहता है कि मैं किस फील्ड में जाऊँ तो आगे जल्दी मैं सक्सेस हो पाऊँगा। तो अब आप लोग इसका जवाब दीजिए। सिविल है सर, सिविल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स भी अब बढ़िया सर, इसका भी स्कोप है, प्राइवेट में बहुत बढ़िया स्कोप है इसका, और फिर सरकारी में भी है लेकिन थोड़ा कम है इसका। अब केवल सरकारी नौकरी के, मतलब सरकारी नौकरी के लिए कौन सा ट्रेड बेस्ट होगा, पहला ये है, बताइए। सर सिविल और इलेक्ट्रिकल ज़्यादा बढ़िया है। यस यानी सर। सरकारी नौकरी में केवल जाना है तो सिविल और इलेक्ट्रिकल आप चुनिए, और मैकेनिकल भी चुनिए। यानी सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ये तीनों ब्रांच लेना है अगर सरकारी में केवल जाने का इरादा है तो। अगर प्राइवेट में सरकारी दोनों में जा सकते हैं तो कौन कौन सा ले सकते हैं? सर प्राइवेट और सरकारी में जा सकते हैं, जैसे हम लोग लिए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और भी कोई, और मैं, यस सर, में इंटरेस्ट हो वही लेके लेंगे। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि इंटरेस्ट बच्चे को पता नहीं है मैं किस में जाऊँ, वो तो जानना चाहता है कि मुझे कोई अच्छा राय दे दे मैं उसमें चला जाऊँ। तो अगर मान लीजिए आपके गांव का एक लड़का आपसे पूछ रहा है कि मैं कौन सा ट्रेड ले लूँ भैया कि जल्दी से जल्दी मुझे जॉब मिल जाएगी, तो कौन सा ट्रेड बताएंगे? सर हम उसको सिविल बताएंगे, सिविल या आप क्या इलेक्ट्रिकल। बताएंगे? सर इस समय, अब आने वाले समय में कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का ज़्यादा स्कोप है, इसीलिए इन्हीं तीनों चारों में से मतलब जाने को कहूँगा। कहने का मतलब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाना है, इलेक्ट्रॉनिक भी टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, कंप्यूटर साइंस CS तो जुड़ा है। हाँ, और अगर आपको प्राइवेट में जल्दी से जल्दी सक्सेस होना तो मुझे लगता है इलेक्ट्रॉनिक्स और CS ज़्यादा बेस्ट है। CS सर, कंप्यूटर साइंस, IT वगैरह बढ़िया रहेगा। इनको भी बहुत ज़्यादा दिखे इस समय, मतलब टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ रही है, आने वाले समय में भी इसका स्कोप रहेगा। मतलब ऐसा भी ब्रांच भी ली जो आने वाले समय में भी रहे। इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रांच मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ भी रही है, वो सब कुछ उस पर डिपेंड है। अच्छा, एक सवाल और, बच्चे मुझसे पूछते हैं कि 10th के बाद पॉलिटेक्निक करें कि 12th के बाद करें। ग्रुप A का फॉर्म ज़्यादा बच्चे भरते हैं, 95%। तो बताइए, जो पहला सेमेस्टर पढ़ाई होता है पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के बाद, तो 10th का लड़का उसको अच्छे से पढ़ पाएगा कि 12th पास किया हुआ लड़का उसको अच्छे से पढ़ पाएगा, बताइए। ज़्यादा बेटर रहता कि वो 12th करके आए, क्योंकि कुछ रहते हैं कि जो 10th वालों को समझ नहीं आ सकता है। जैसे कुछ क्वेश्चन सिर्फ इंटर वाले को मतलब आता है, क्योंकि उसी सिलेबस से रहता है। इंटर से ही उसमें सब कुछ दिया रहता है। समय कम रहता है, पढ़ना ज़्यादा रहता है। इंटर लेवल का जो आप 12th में पढ़े रहते हैं तो आप मतलब इसको रिपीट भी करते हैं। 11th 12th का यही ज़्यादा रहता है। फर्स्ट सेमेस्टर में 11th का रहता है और सेकंड सेमेस्टर में 12th का। लेकिन सर 10th वाले भी मतलब पॉलिटेक्निक कर सकते हैं अगर वो मतलब पढ़ने में ठीक है तो। बढ़िया। अगर नहीं भी मतलब क्वेश्चन मतलब 10th करके आया, नहीं समझ में आता है कोई प्रश्न, तो उन्हें घर पर पढ़ना चाहिए। अगर कोई मान लीजिए सीनियर मतलब रहते ही हैं विद्यालय में, जिस विद्यालय में आप एडमिशन लिए हैं, तो उनसे मतलब पढ़िए, तो वो बता देंगे। अगर आप 10th मतलब इंटर वाले साथ में रहते हैं ना, पढ़ते हैं, तो इंटर वाले भी रहते हैं, इंटर वाले भी रहते हैं, तो वो इंटर वाले से पूछ करके अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। हाँ, ओवरऑल मिला जुला के इन लोगों का कहना है कि अगर आप 10th के बाद जाएंगे पॉलिटेक्निक करने तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत करके आपको पढ़ना होगा, तब आप अच्छे से पास होंगे। और अगर 12वीं के बाद जाते हैं तो उतना मेहनत नहीं पड़ेगा पहले सेमेस्टर में, दूसरे सेमेस्टर में। और अगर 10th के बाद जाते भी हैं तो आपको हेल्प कौन कौन करेगा? आपका सहपाठी जो इंटर पास करके पॉलिटेक्निक किया, आप 10th पास करके पॉलिटेक्निक करने जा रहे हैं, दोनों लोग मान लो रूममेट हो गए, एक ही क्लास में पढ़ते, एक ही रूम में रहने लगे, तो रूम पार्टनर से भी आप पूछ सकते हैं, सीनियर से पूछ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, दिक्कतें नहीं है। लेकिन 10th वाले को कुछ ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, सही है ना? ठीक है, तो आप बताइए बाबू कि कैंपस सिलेक्शन का क्या हाल है? अब कंपनियां आती हैं कैंपस में सेलेक्ट करने, कि अब आपको ही खुद खोज करके जॉब करने जाना है? अभी तक नहीं, खुद ऐसी कुछ नहीं मिली, क्या कि बढ़िया कॉलेज में आएंगी। जैसे मेरा एक दोस्त रहता है मुजाना, हाटा कुशीनगर में पढ़ रहा है, वहाँ पर 2-3 कंपनियाँ आई थी इस साल। अभी वो लड़कों को चुन कर गई हैं, तो यही सैलरी उनको 12,500 13,000 पर बोल कर गई हैं। अब फिर जब आ जाएगा उनका रिजल्ट वगैरह 3rd ईयर पास आउट वालों का, तो उसके बाद वो उन लोगों को ले सर जाएगी। इसमें सैलरी तभी बढ़ती है जब आपके पास एक्सपीरियंस हो। अगर आप 3 साल का कोर्स सर्टिफिकेट मिल गया है तो आप कहीं जाके 12 ही 15 हज़ार मिल रहा है, तो आप पहले एक्सपीरियंस अपना कर लीजिए 1 साल या 2 साल, उसके बाद आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो जाएगी, 25-30 हज़ार, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। लेकिन आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए पहले। कहने का मतलब कैंपस सिलेक्शन ऐसे कॉलेज से होता है जो राजकीय पॉलिटेक्निक हो, शहर में वो पहला स्कूल हो, जो मेन राजकीय पॉलिटेक्निक स्कूल हो, तो वहाँ कैंपस सिलेक्शन अच्छा होता है।
और दूसरी बात, अगर कैंपस सिलेक्शन जिस विद्यालय में नहीं होता है वहाँ के स्टूडेंट खुद से जॉब ढूंढें, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, प्राइवेट जॉब तो ढूंढने पे मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पहली बार आपको अगर 12,000 15,000 का जॉब मिलता है तो करिए, 3 साल 2 साल उसमें समय बिताइए, अनुभव प्राप्त कीजिए। उसके बाद जब आप दूसरी कंपनी में जाएंगे, एक्सपीरियंस रहेगा, तो आपको 25-30,000 40,000 सैलरी मिल सकती है। सही है ना? तो कैंपस सिलेक्शन का ये हाल है, ज़रूरी नहीं कि सारे सरकारी कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन हो, हाँ, सारे प्राइवेट कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। कुछ प्राइवेट कॉलेज वाले खुद कंपनियों को बुलाते हैं, पैसे देकर भी बुलाते हैं, वैसे भी बुलाते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज वालों के मालिक जो होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना प्लेसमेंट अपने कॉलेज के छात्रों को दिलवाना चाहते हैं। तो उनका जैसा मंशा रहेगा वैसा प्लेसमेंट उनके कॉलेज से होगा। और बाकी जो देहात में पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं वहाँ से प्लेसमेंट का उम्मीद कम करना चाहिए। सही है ना? जी सही सर। तो और मैंने इतनी बातें पूछा और आप लोग बताए, मेरे पूछने में अगर कोई बात छूट गई हो तो वो आप लोग बता सकते हैं। जी। नहीं सर, बस वही जब एडमिशन स्कूल पे आ जाते हैं तो वही एक डीडी की समस्या आती है, कहीं कहीं पे डीडी जल्दी बनता नहीं है। ये डीडी क्यों बनवाते हैं लोग, क्या होता है इससे? ये सर 936 रुपए के प्रिंसिपल के लिए बनता है स्पेशल, यस सर, फीस जमा के लिए। जिले में ही। हाँ, एक मिनट, स्कॉलरशिप वाली बात छूट रही थी ना। अब बताइए स्कॉलरशिप कितना मिलता है, पहले ये बताइए। सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं तो स्कॉलरशिप कितना मिलेगा?